हरियाणा की राजनीति में सियासी भूचाल आ चुका है। दरअसल बता दें आपको कि इंडियन नेशनल लोकदल की उस वक्त की चौटाला सरकार पर आरोप लगाते हुए एक पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस यादव ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद चौटाला परिवार की तरफ से भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बता दें आपको कि पूर्व आईपीएस अधिकारी ने जिस तरीके के आरोप उस वक्त की सरकार पर लगाए, उसमें यह कहा गया कि अभय सिंह चौटाला ने मेरे साथ मारपीट की। लेकिन अब अभय सिंह चौटाला इस मामले को लेकर पूर्व आईपीएस के आरोपों को लेकर के खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि पूर्व आईपीएस के पास यदि इस आरोप को साबित करने के कोई सबूत मौजूद हैं तो मेरे खिलाफ केस दर्ज करे, वरना फिर हम उनके खिलाफ हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए मानहानि का 100 करोड़ रुपए का केस करेंगे। ये मामला लगातार हरियाणा की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और विशेष तौर पर चौटाला परिवार इस आरोप के बाद निशाने पर नजर आ रहा है। वर्तमान में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नायब सिंह सैनी इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्ष 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 48 विधानसभा सीटों के जीत के साथ सरकार बनाई और 2014 के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे में चौटाला परिवार सियासी रूप से अपने सबसे लगभग कमजोर दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जो जेजेपी दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला जिसके संस्थापक थे, उनके नेतृत्व में 2019 में उभर कर आई, उस जेजेपी का पूरा वोट बैंक लगभग सिमट गया और इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में अभय चौटाला पार्टी को रीयूनाइट करने का काम कर रहे हैं। कोशिशें ये हैं कि पार्टी का मजबूत जनाधार जो चौटाला कैडर है उसको मजबूती के साथ हरियाणा में फिर से मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय किया जाए और पार्टी की राजनीतिक तौर पर वापसी करवाई जाए। अब ऐसे में पूर्व आईपीएस के आरोपों में घिरे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता क्या कुछ एक्शन लेंगे, आगे क्या कुछ चलेगा, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन सर, ये आरोप आरएस यादव के और अभय चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख नेताओं के ऊपर आखिरकार हरियाणा की राजनीति में किस तरफ ये बवाल जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए दिनेश जी, महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, क्योंकि अगर हरियाणा को देखा जाए तो इस समय सरकार में कहीं ना कहीं बीजेपी मौजूद है और ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो जिस तरह से अपने आप को मजबूत करने में जो है वो लगी हुई, एक बार फिर अपने आप को रिस्टैब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में बुरी तरीके से हार हुई है और इसकी भरपाई के लिए तमाम तरह से अभय चौटाला जो है वो तमाम जगह मीटिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तमाम जगह सभाएं करते हुए नजर आते हैं, अपने नेताओं के साथ में मुलाकातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से पूर्व आईपीएस ने एक बड़ा खुलासा किया है और ये कहा है कि उनको लेकर जिस तरह का कार्य उस वक्त अभय चौटाला ने किया वो कहीं से भी न्याय संगत, तर्क संगत नहीं था और उनके ऊपर जिस तरह से मारपीट का आरोप लगाया है और तमाम संगीन आरोप उन्होंने लगाते हुए कह दिया है कि भाई उनके साथ में बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। तो ऐसे में अब अभय चौटाला भी खुलकर सामने आएगा, उनकी पार्टी भी खुलकर सामने आए कि भाई अगर यादव जो पूर्व आईपीएस जो अधिकारी हैं वो आरोप लगा रहे हैं तो आखिर इतने वक्त तक वो खामोश क्यों रहे? लगभग 20 साल गुजर चुके हैं। 25 साल का ये पूरा लगभग अगर हम दौर देखें नजर आता है। तो ऐसे में उनकी चुप्पी के कारण क्या थे? आज 20 साल के बाद, 22 साल के बाद उनको ये बात याद आती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या कोई राजनीतिक प्रेरक ये बयानबाजी तो नहीं, ये आरोप तो नहीं है। तो ऐसे में अभय चौटाला ने भी कहा है कि अगर उनके पास में कोई सबूत हो तो जरूर सामने रखें, क्योंकि अगर उन्होंने इतना बड़ा दावा किया है, इतना बड़ा गंभीर संगीन आरोप लगाया है तो आखिर उसके प्रमाण भी उनको सामने रखने पड़ेंगे। और यहाँ पर अभय चौटाला अपनी छवि को लेकर भी कहते हैं, पार्टी की छवि को लेकर भी कहते हैं कि जिस तरह से उनकी और उनकी पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी एवज में वो 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हो। इस तरह की बातें लगातार इस समय हरियाणा की राजनीति में नजर आती है। लेकिन दिनेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आपके साथ में
जो पूर्व आईपीएस यादव जी हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि अगर उनके साथ में कोई हाथापाई या इस तरह की घटना आज से 20 साल पहले हुई थी तो जरा आप गौर करें, लगभग 4 सरकारें आके चली गई, अब तक उनकी चुप्पी आखिर क्यों थी ये उनको बताना चाहिए। और 20 साल के बाद अचानक उनको ये बात क्यों याद आई, इसका स्पष्टीकरण भी उनको देना चाहिए। बिल्कुल देना पड़ेगा। और ये आरोप जो है ये लगातार राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने भी इन आरोपों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सरकार 25 साल पहले थी, 2000 में सरकार बनी थी और 2005 तक सरकार रही थी, यानी कि आखिरकार इस तरीके की घटना जब घटित हुई थी तो उस वक्त पर पूर्व आईपीएस चुप क्यों रहे, उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। ये भारत देश है, लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र में तमाम नागरिकों को न्याय का अधिकार मिलता है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो एक झुकाव जो है वो अभय सिंह चौटाला की तरफ देखने को मिला है। उनके बयानों के साथ कदमताल की गई है। तो क्या चौटाला परिवार अब वक्त आ चुका है कि अपने परिवार को एकजुट करे ताकि हरियाणा की सत्ता में सरवाइव किया जा सके। देखिए दिनेश जी, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात कही थी कि जो जेजेपी अलग होकर बनी थी 19 में, उसके बाद चुनाव में जाती है तो 2 अच्छी खासी सीटें 10 से के आसपास विधानसभा सीटें जीतती हुई नजर आती है, सरकार में शामिल हो जाती है। लेकिन जब 2024 के चुनाव सामने आते हैं उस वक्त नजर आता है कि शायद यहाँ पर कोई बड़ी भूमिका में जेजेपी नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी से वो अलग हो जाती है लेकिन उसकी भूमिका बहुत सिमट के रह जाती है। आपने देखा कि वोट परसेंट जो 15 के आसपास था वो महज 1% से भी कम में आ जाता है। 0.75 बिल्कुल। और यहाँ पर अभय चौटाला की भी बात की जाए तो उनकी पार्टी भी महज 2 सीटों पर सिमट जाती है। और झुकाव की आप बात करें, देखिए दिनेश जी, कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर पारिवारिक आपस में तनाव इस तरह हो जाता है कि अलग अलग खेमों में बढ़ जाते हैं। आप जरा उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देखें जहाँ पर अखिलेश यादव यानी कि शिवपाल यादव के भतीजे अखिलेश यादव और शिवपाल में आपस में कुछ तनातनी हुई और यहाँ पर शिवपाल अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। प्रमुख रूप से तो मुलायम सिंह और शिवपाल में ही हो गई। जी बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन चलिए यादव परिवार की मैं पूरी की बात करूं कि अगर आपस में कोई भी बात हुई है और अलग पार्टी आपने बना ली प्रसपा के नाम से शिवपाल यादव ने, तो उसका वजूद क्या रहा। आपने भी देखा कि कोई बहुत बड़ी सफलता उनको अर्जित नहीं हुई। यहाँ तक कि शिवपाल यादव ने चुनाव भी अपना साइकिल के निशान पर लड़ा और आखिर में जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो जाता है उसके बाद फिर वो अपने भतीजे के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आते हैं। और देखिए जब चाचा भतीजे की जोड़ी बनती है दिनेश जी, तो 37 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती हुई नजर आती है। यानी कि परिवार जब एकजुट हुआ तो कहीं ना कहीं उसका असर भी लोगों के बीच में गया और अब तक 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं पहुंची थी। वो उन्होंने जो कह सकते हैं कामयाबी हासिल की। लेकिन यही अगर हम हरियाणा में देखें, चाहे अजय चौटाला की बात करें या अभय चौटाला की बात करें, किसी भी स्थिति में अगर पार्टियां अलग हुई थी, अब वो शायद वक्त आ गया जब इनको साथ आना चाहिए। और ये बात पहले भी उठ चुकी है कि अगर ये दोनों पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, अगर आपस में विलय कर लेती हैं, तो यहाँ पर एक मजबूत कड़ी टक्कर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को देती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, चौटाला परिवार यदि एकजुट हुआ, क्योंकि अभय सिंह चौटाला अभी इसके मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, पार्टी संगठन को ही मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें तो ये हैं कि सिरसा, भिवानी, हिसार जिले में कई ऐसे पदाधिकारी जेजेपी से थे जो कि इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रोफेसर संपत सिंह भी वापस इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम चुके हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आरएस यादव के आरोपों को लेकर अभय सिंह चौटाला राजनीति की नहीं बल्कि कानूनी तौर पर क्या बड़े कदम उठाते हुए नजर आते हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमन जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना।